जाने वाली है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कुर्सी। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा। आएंगे महागठबंधन के साथ में क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बार फिर से बुधवार को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोस्तों उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने वाली है बीजेपी। आइए दोस्तों, एक इंटरव्यू में उन्होंने मीडिया के सामने और बड़ा चैनल एबीपी न्यूज के साथ बातचीत के दरमियान उन्होंने खुले रूप से दावा करते हुए कह दिया है कि जल्द मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कुर्सी उनके ही सहयोगी बीजेपी के द्वारा छीन लिया जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर भी उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि साथ रहकर नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने हम बताते हैं कि मुकेश सहनी ने आखिर क्या कुछ दावा किया है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से वो कौन सा खेल खेला जा रहा है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बहुत जल्द कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुकेश सहनी एक बार फिर से बुधवार को एबीपी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए बड़ा दावा कर दिए। उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी समाप्त होने वाली है, यानी नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आज छीनेंगे या कल छीनेंगे या परसों छीनेंगे, यह निर्णय बीजेपी को लेना है। यानी कहने का अर्थ है कि पूरी तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से कि नीतीश कुमार को आखिर कुर्सी से बेदखल कैसे किया जाए। मुकेश सहनी ने स्पष्ट ही कह दिया है कि चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश भी बीजेपी के द्वारा ही किया जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि पहले जब ऐसा वक्त आता था, कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था, तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े मंत्री उनके इर्द गिर्द हुआ करते थे। उन्होंने कह दिया ऐसा इसलिए इर्द गिर्द रखा जाता था ताकि नीतीश कुमार की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिया जाए जिससे विवादों के घेरे में मुख्यमंत्री आ जाए और सरकार की बदनामी होनी शुरू हो जाए। लेकिन अब बीजेपी के स्तर से बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार की देखभाल के लिए एक भी नेता को नहीं रखा जाता है। उन्होंने कह दिया, सहनी का कहना हुआ कि अब नीतीश कुमार को पूरी तरह छूट प्रदान कर दी गई है, उन पर कोई भी अंकुश नहीं है, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। मुकेश सहनी ने कह दिया कि हालांकि ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन आज से नहीं पहले उन्हें संभाल कर रखा जाता था, लेकिन अब खुले रूप में छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि बीते 15 दिसंबर 2025 को दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर जिनका नाम नुसरत परवीन था, उन नुसरत परवीन के चेहरे से नीतीश कुमार के हाथों हिजाब हटा दिया गया था और इन दिनों यह विवाद काफ़ी जोरों शोर से है। इस पर भी बड़ी खबर है कि वो महिला जिनके चेहरे से हिजाब हटाया गया था वो नौकरी ज्वाइन नहीं करने जा रही है, बहुत सदमे में है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। लेकिन आइए, सबसे पहले मुकेश सहनी ने इन बातों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि आखिर कार्यक्रम में मौजूद थे एनडीए नेता, तो क्यों नहीं रोक लिया गया? इसका मुख्य कारण ये है कि उनको संभालने वाले नेता को ही हटा दिया गया है। पहले नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो नेता थे, उन नेताओं को नीतीश कुमार से दूर हटा दिया गया है। जैसे आप सभी को मालूम है, भले ही उन्होंने नाम नहीं कहा, लेकिन संजय झा हो, विजय कुमार चौधरी हो, जहाँ कहीं भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ करता था, वहाँ ये सभी जरूर जाया करते थे।
अशोक चौधरी भी जाया करते थे। लेकिन दोस्तों फिलहाल के कार्यक्रम को देखेंगे, जहां कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर नीतीश कुमार के साथ इनके ये करीबी नेता नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की भाषाओं में कहेंगे तो वो भूजा पार्टी कहा करते थे। जो भी 4-5 लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, उन्हें तेजस्वी प्रसाद यादव भूजा पार्टी के नेता कहते थे। और उन शब्दों में कहा जाए तो आपको भूजा पार्टी के नेता नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि जानबूझकर खुले रूप में छोड़ दिया गया, ताकि नीतीश कुमार की ओर से ऐसा बयान दे दिया जाए जिसके आधार पर नीतीश कुमार यहाँ पर बदनाम हो जाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यही संकेत देना चाह रही है आम जनता के बीच में कि नीतीश कुमार अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अब वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रह गए हैं। यह संदेश आम जनों के बीच पहुंचाने की कोशिश बीजेपी के स्तर से की जा रही है। यह स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी के द्वारा कह दिया गया है। और दोस्तों ये बात सत्य भी है कि हिजाब हटाने वाला यह मामला, जो नुसरत परवीन आयुष चिकित्सक थी, उनके साथ जो नीतीश कुमार के द्वारा व्यवहार किया गया, इन दिनों तूल पकड़े हुए है पूरे भारत भर में। यूं कह दिया जाए तो पाकिस्तान के एक डॉन ने तो नीतीश कुमार को धमकी भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब ही, नीतीश कुमार को अविलंब ही उस लड़की, उस बेटी, उस छात्रा, उस डॉक्टर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा बाद में सरकार, बिहार सरकार ये हमें नहीं कहेंगी कि हमने चेतावनी नहीं दिया था। यानी खुले रूप से चुनौती पेश कर दी गई है हिजाब मामले को लेकर। तो मामला कितना विवादास्पद हो चुका है, विदेश स्तर तक बिगुल फूक दिया गया है, तो संभाला जा सकता है, यहाँ पर समझा जा सकता है कि आखिर नीतीश कुमार के स्तर से जो कार्य किया गया, इससे बिहार के आम जनता के बीच में भी यह संदेश पहुंच गई है कि नीतीश कुमार वास्तव में अब कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रह गए हैं। दोस्तों इसको लेकर मुकेश सहनी का कहना हुआ कि इसको लेकर अब बीजेपी को ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना होगा, उन्हें जदयू को तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के ढेर सारे विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी सीधे ही डायरेक्ट शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भाग ले लेंगी। बीजेपी की ओर से एक मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, यहाँ पर सरकार गिरने की बातें आएगी और पेशकश कर दी जाएगी सरकार बनाने की, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद ये मामला हो सकता है कि आखिर बहुमत साबित किया जाए, तो ज्यों ही बहुमत साबित करने की बातें आएगी, बीजेपी आगे निकल जाएगी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जदयू के ढेर सारे विधायक उनके साथ करीबी है। वहीं पर दोस्तों मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया है कि अब हर हाल में नीतीश कुमार को संभलने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। अगर उन्हें महागठबंधन की आवश्यकता महसूस हो रही है तो वो खुले रूप से कहे, महागठबंधन उनका समर्थन करेगा। नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने में महागठबंधन सहयोग करेगा। यह बड़ा बयान मुकेश सहनी का आ गया है। यानी यहाँ पर अगर असहज महसूस करते हैं मुख्यमंत्री, तो खुले रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप महागठबंधन का सहयोग मांगिए, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने कह दिया कि हम सभी को मुख्यमंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सभी उन्हें अभिभावक के तौर पर देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ गलत करे। मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार के साथ गद्दारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर महागठबंधन का समर्थन नीतीश कुमार को चाहिए, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, तो वो खुले रूप से महागठबंधन के पास कहे, महागठबंधन उन्हें सहयोग करके कुर्सी पर विराजमान रखने में, कुर्सी पर बनाए रखने में सहयोग करेगा। तो दोस्तों यह बयान आखिर बड़ा बयान, जो तहलका देने वाला बयान है, मुकेश सहनी के इन बयानों से अब हलचल में और साथ ही साथ बीजेपी काफ़ी टेंशन में आ गई है, क्योंकि बीजेपी के खेल का उजागर मुकेश सहनी के द्वारा खुले मंच से, यानी एक
मीडिया चैनल के सामने कर दिया गया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ ही साथ, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।